बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने एक धेले की करप्शन नहीं की, किसी कंपनी से एक धेला उनके अकाउंट में नहीं आया। नैब 250 साल भी तफ्तीश कर ले तो करप्शन साबित नहीं कर सकता। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके इस कठपुतली निज़ाम ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की करारदाद की तौसीक की है। एक बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था वो जेल के अंदर हो या बाहर, APC के तमाम फैसलों पर अमल दरामद होगा। नवाज शरीफ ने कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से उन्हें झुकाया जा सकेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे, नून लीग की क़यादत करेंगे। नून लीग के पास सिर्फ इस्तीफों का नहीं बल्कि फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। नवाज शरीफ बीमार है लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं है। नून लीग में से शीन निकालने वालों की चीखें निकल गईं और कहा कि चाहे शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज को या नून लीग के किसी भी शेर को गिरफ्तार किया जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर अमल होगा। तहरीक नहीं रुकेगी, तहरीक चलेगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, मरियम नवाज ने खानदानी रईस होने का दावा किया। ये खानदान अगर असासों के जराए बता देता तो केस ही खत्म हो जाता। मरियम नवाज का अदालती फैसलों को गठजोड़ करार देना तौहीन अदालत है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि मरियम नवाज ने यह कहकर शहबाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर दिया कि वो मफाहमत के सियासतदान और सिर्फ पंजाब के लीडर हैं। मरियम नवाज ने दुख के इजहार के बजाय फतह की तकरीर की। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि शहबाज साहब गिरफ्तारी से घबराने या डरने वाले नहीं हैं। पहले भी अवाम की अदालत में सुरखरू हुए, आइंदा भी होंगे। उन्होंने कमिटमेंट्स की थी और कौम के साथ झूठ बोले थे कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। उस सब से नाकामियों के बाद वो मुल्क और कौम की अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए इन होछे हथकंडों पे उतर आए हैं और इंशाल्लाह हम पहले भी अवाम की अदालत में सुरखरू हुए थे अल्लाह के फजल से और इंशाल्लाह दोबारा अवाम की अदालत में अल्लाह के फजल करम से सुरखरू होंगे। हम ना घबराने वाले हैं और ना डरने वाले हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख क्यों हुई। मरियम नवाज ने सारी तकरीर अदलिया और नैब के खिलाफ की। ये हुकूमत के खिलाफ इंतशार फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जो फैसला इनके हक में आए वो इन्हें मंजूर, जो खिलाफ आए वो नामंजूर। शेख रशीद ने यह भी कहा कि ये इस्तीफे दें, अदम एतमाद लाएं, इनको लक पता जाएगा। ये 10 माह NRO मांगते रहे, जब नहीं मिला तो बातें करने लगे। जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार ये CPAC के दुश्मन होंगे। आगे बढ़े, दीगर अहम खबरें शामिल करें। अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकातें हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमन मुज़ाकरात में आगे बढ़ने का फैसला अफगानिस्तान को करना है। पाकिस्तान जो सहूलतकारी कर सकता है वो करेगा। अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के ख्वाहिशमंद है, जंग बंदी की तरफ बढ़ना चाहिए। अफगान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला अपने दौरे में सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमन मुज़ाकरात में आगे बढ़ने का फैसला अफगानिस्तान को करना है। पाकिस्तान सिर्फ मदद और सहूलतकारी कर सकता है। हम जो सहूलतकारी कर सकते हैं हमने माजी में भी की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ हो, माहौल बेहतर है। हम चाहेंगे कि जो वहाँ वायलेंस है,
जो तशद्दुद है उसमें कमी वाक़ई हो, और न सिर्फ कमी हो बल्कि वो सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़े। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते के अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने करीबी दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इस मौके पर फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शकई में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पेट्रोलिंग पार्टी दहशतगर्दों की नकलो हरकत का पता लगा रही थी। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद हो गए। 25 साला कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद का ताल्लुक कोहाट के इलाके लाची से है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज शाम या रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध भर में तूफानी बारिशों के बाद होने वाली तबाही मुतासिरा इलाकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात फैलना शुरू हो गए हैं, जिसकी शिद्दत में वक्त गुजरने के साथ साथ इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। सिंध में हालिया बारिशों के सबब लाखों एकड़ ज़राई अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जिसके असरात अब सब्जियों की आसमान से बातें करती कीमतों की सूरत में जाहिर होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त कोई सब्जी ऐसी नहीं जिसकी कीमत 100 रुपए से कम हो। अदरक 800 रुपए किलो, धनिया 400 रुपए, लहसुन 200, टमाटर 120, भिंडी 150, टींडे 120 से 150, करेले 100 से 120, आलू और प्याज 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं, जिसके सबब आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब देती जा रही है। तमाम सब्जियां इतनी ज्यादा बिकी हुई है कि गरीब की दरख्त से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। गरीब आदमी किस तरीके से लेगा? अभी हम लोग भी देखो यहाँ खड़े हैं हाथ पे हाथ धर के। सब्जी मंडी के ताजिरों का कहना है कि आने वाले दिनों में सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। हालिया बारिशें हुई हैं, इसकी वजह से जो है ना सब फसलें हैं वो तकरीबन तबाह बर्बाद हो गई हैं। इसके बहुत ज़्यादा महंगाई के असरात हमारी आवाम पे पड़ेंगे। हुकूमती सतह पर फिलफौर सूरत हाल से निमटने के इक़दाम न उठाए जाने की सूरत में महंगाई का वो तूफान बर्पा होने का इम्कान है जिससे कोई भी महफूज न रह सकेगा। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग को सयाहों के लिए मजीद दिलकश बनाने के लिए फूड स्ट्रीट समेत मुख्तलिफ मनसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है। इसकी तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए और मुल्तान की तारीख़ को रूशनास कराने के लिए मुल्तान के तारीख़ी किला कोना कासिम बाग पर जो तारीख़ी दमदमा है, जो मुल्तान की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग खड़े होकर जो सियाह आते हैं यहाँ पर पूरे शहर का नज़ारा करते हैं। यहाँ पर जो है एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। इसके अलावा मुल्तान के किला कोना कासिम बाग पर बरसगीर के दो नामवर जो रूहानी पेशवा थे वो मदफून हैं, जिनमें एक बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे शाह रुकनुद्दीन आलम का मज़ार है। यहाँ पे भी लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। इस वजह से किला कोना कासिम बाग पर एक फूड स्ट्रीट भी बनाई जा रही है ताकि जो लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आएँ या मुल्तान में सियाहत के लिए आएँ, उनको मुल्तान के जो रवायती खाने हैं और जदीद खाने एक ही जगह पर मिलें। इसके अलावा कमिश्नर मुल्तान का ये भी कहना है कि मुल्तान के किला कोना कासिम बाग पर जो एक पुराना स्टेडियम है उसको भी वॉकिंग ट्रैक में तब्दील किया जा रहा है और इन मनसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई है और जल्द ही इन पर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी, कराची के इलाके औरंगी टाउन में दो मुसल्लह डाकुओं ने मिनी मार्ट असलहे के जोर पर दिन दिहाड़े लूट लिया। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो मंजर आम पर आ गई है। डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, अब तो सीसीटीवी भी सामने आ गई है, कुछ पुलिस मदद हासिल कर सकी है इन मुलजमान को शनाख्त करने में? जी, अभी तक ना ही मुलजिमान की शनाख्त हो सकी है, ना ही मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं। 3 रोज कबल औरंगी टाउन नंबर 10 में मिनी मार्ट में ये दोनों मुलजिमान दाखिल हुए। सबसे पहले एक
डाकू दाखिल हुआ, वो ग्राहक बनकर खड़ा रहा। जब मुलजिम का दूसरा साथी मिनी मार्ट में दाखिल हुआ तो पहले डाकू ने असला निकाला और दुकानदार को जरगमाल बनाया। दूसरा डाकू आया, उसने कैश काउंटर से जो है वो हजारों रुपए नकद रकम जमा की, दीगर कीमती सामान जमा किया। उसके बाद जो है वो इंतहाई जो है वो आसानी से उसने जो दुकानदार है उसके पास जो कीमती अशिया थी, मोबाइल फोन और दीगर अशिया, वो लुटी और बआसानी फरार हो गए। ये वहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि ये हर आए दिन जो है इस तरह की वारदातें होती हैं। इलाका पुलिस जो है वो मुलजिमान अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया कमर हमें अपडेट करने के लिए। कराची की न्यू सब्जी मंडी पर ताजिरों ने स्ट्रीट क्राइम्स और लूटमार में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया और एहतजाजन सब्जी मंडी का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। न्यू सब्जी मंडी में हफ्ते में 7वीं वारदात के खिलाफ मंडी के ताजिर बिफर गए। ताजिरों ने मंडी में वाक़ पुलिस चौकी का घेराव कर दिया और मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था मुसल्लह मुलजिमान मंडी के ताजिर हबीब आगा के मुंशी से लूट मार करके गए। मुसल्लह मुलजिमान ने 11.5 लाख रुपए की लूट मार की। मुजाहिरीन के मुताबिक वारदात की फौरी इत्तला पुलिस चौकी को दी गई थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इंसदाद तजावुजात सेल ने कार्रवाइयाँ की हैं और तजावुजात को हटाकर सामान तहवील में ले लिया गया। DMC ईस्ट के इंसदाद तजावुजात सेल ने तजावुजात के खिलाफ गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 और 17 में कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद तजावुजात हटा दी गई। ऑपरेशन के दौरान रंगून वाला हॉल से कोकन ग्राउंड तक सड़क किनारे रखा गया होटलों और दुकानों का सामान जब्त कर लिया गया। खबर दें, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान से सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिसंबर और जनवरी में न्यूजीलैंड में 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 मैचेस 18, 20 और 22 दिसंबर को ऑकलैंड, हैमिल्टन और नेपियर में होंगे। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से तारोंगा में खेला जाएगा। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का दूसरा मैच क्राइस्टचर्च में 3 जनवरी से शुरू होगा। तीनों T20 मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सीरीज के लिए 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होगी। न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद 3 दिन टीम मुकम्मल आइसोलेशन में रहेगी। कौमी रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप का आज से कराची में आगाज होगा। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर 33 क्यूएस्ट एक्शन में होंगे। दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ टॉप सीड मुकर्रर। 12वीं रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर खेली जाएगी। इवेंट में इब्तिदा में इस्लामाबाद समेत 4 सूबों से 35 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, मगर सुहेल शहजाद और रंबील गुल के दस्तबरदार होने के सबब अब 33 खिलाड़ी एक्शन में होंगे। पिछले साल रैंकिंग स्नूकर का टाइटल जीतने वाले और वर्ल्ड एमेचर चैंपियन मोहम्मद आसिफ को टॉप सीड मुकर्रर किया गया है। 6 अक्टूबर तक जारी रहने वाले चैंपियनशिप में फातेह खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा इवेंट का फाइनल पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के चौथे रोज 2 नए रिकॉर्ड कायम किए गए। पाकिस्तान नेवी की नादरा रईस और आर्मी के कर्नल आमिर इकबाल ने अपने साबका रिकॉर्ड बेहतर बनाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए। जेलम में जारी इवेंट में पाक आर्मी 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके सरफहरिस्त है। 50 मीटर पिस्टल के इंफरादी मुकाबले में आर्मी के गुलफाम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। PF के आबिद सिल्वर और कलीम खान ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रहे। 50 मीटर पिस्टल की टीम इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सोने, आर्मी ने चांदी और नेवी ने कांसी का तमगा जीता। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 8 टीमें शरीक हैं। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। अपोजिशन से वाबस्ता सियासतदानों को नोटिस भेजना और गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। उन्होंने कहा इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। मफरूर डिक्टेटर जिस पर संगीन इल्जामात हैं उसे ना कोई नोटिस भेजा जाता है ना गिरफ्तार किया जाता है। हुकूमत ने जो करना है कर ले, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सफर नहीं रुकेगा।
मजीद आपको बताएं कि अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम हंगामी इजलास आज मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। इजलास में मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल और APC की मंजूर करदा करारदाद पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत होगी। इजलास गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंस की तफसीलात सामने आ गई। रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ और शरीक मुलजिमान ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 7,328 मिलियन रुपए से जायद असासे बनाए, जिनमें शहबाज शरीफ का किरदार नुमाया रहा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अदनान मलिक। नैब रेफरेंस के मुताबिक 1990 में शहबाज शरीफ ने नकद एहसास से 2.121 मिलियन रुपए जाहिर किए थे, जो 1998 तक 14.865 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। बतौर वजीर आला 2008 से 2018 के दौरान शहबाज शरीफ और उनके खानदान ने 7,328 मिलियन रुपए के असासे हासिल किए। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत 13 नई कंपनियां कायम करके 2,770 मिलियन रुपए की सरमायाकारी की गई। इन कंपनियों के जराए आमदन नामालूम थे। शहबाज शरीफ ने 3 बेनामी कंपनियां भी कायम की, जिनमें मैसर्स निसार ट्रेडिंग वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद के नाम थी। इन कंपनियों ने 2,400.088 मिलियन रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की। मुलजिम शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की असासों समेत मॉडल टाउन लाहौर, डूंगा गली और DHA लाहौर में 619.858 मिलियन रुपए में असासाजात खरीदे। असासों का जवाब पेश करने के लिए 1,597 मिलियन रुपए की गैर मुल्की तरसीलात और 1,010 मिलियन रुपए का कर्जा जाहिर किया गया, जो गलत साबित हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल असासों की मालियत 6,122 मिलियन रुपए बनी, जो 2018 में 7,328 मिलियन रुपए तक पहुंच गई। नैब रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली के मजमूई जाहिरशुदा असासे 584.444 मिलियन रुपए थे, जो आमदन से ज्यादा थे। खबर दें, रावी पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से कार सवार 6 अफराद जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कमालिया में पेश आए इस हादसे से मुतालिक मजीद अपडेट से हैं कि पुलिस का यह बताना है जाम बहक होने वालों में 2 खवातीन और एक बच्चा भी शामिल है। रावलपिंडी के इलाके ढोक कमालदीन में पसंद की शादी के बाद बढ़ने वाले तनाज़े ने 4 अफराद की जान ले ली। देवर ने फायरिंग करके भाभी को जख्मी जबकि उसके भाई और 3 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इसके साथियों की तलाश में सरगर्दा है। रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे इरशाद कुरैशी। पसंद की शादी के बाद झगड़ा और फिर जिरगा हुआ, लेकिन सूरत हाल बिगड़ती चली गई और अंजाम 4 अफराद के कत्ल पर हुआ। रावलपिंडी के इलाके ढोक कमालदीन में मुलजिम गुलाम अब्बास भाई की दूसरी शादी पर तैश में आ गया। भाई के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। भाभी जख्मी हुई जबकि उसकी 3 बहनें और एक भाई जाँ बहक हो गए। मकतूलीन के वालिद का कहना है कि मुलजिम कुछ अरसा से मुसलसल धमकियां दे रहा था। उसने शोर किया, उसने कहा, मैंने कहा बेटा बोल ना, ये कौन है? कहती है गुलाम अब्बास, अबू गुलाम अब्बास जो इतने दिनों से धमकियां लगा रहा था, उसने सब पे फायरिंग की है। फिर रेस्क्यू 15 वाले भी आए, दूसरे भी आए, सबको बयान उसने दे दिए हैं। 4 बच्चों के कत्ल के बाद माजूर वालदा बेबसी की तस्वीर बन गई। यही ना लोगों की दुश्मनी की थी, बाकी मेरे नाल कोई दुश्मनी नहीं किसी ने, ना मैं कदे किसी नाल दुश्मनी की है। इन्हें जड़ा ना असा की वार्निंग देने रहे, असा ते हमला करने रहे। कुड़ी भी असा नहीं आपे लैके गए, निकाह भी आपे कीते। पुलिस के मुताबिक जख्मी खातून इरिज ने खुर्रम नामी शख्स के साथ पसंद की शादी की थी और लड़की के अहले खाना इस पर खुश न थे। इस पर जब इरिज ने तलाक लेना चाही तो मामला बिगड़ गया और खुर्रम के भाई गुलाम अब्बास ने साथियों समेत भाभी के घर पर हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जान से गए और मुलजिम साथियों समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिम और इसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ इरशाद कुरैशी, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस के जाए वक़ुआ पर पहुंचने का मामला मुअम्मा बन गया। फंक्शनल कमेटी इंसानी हुकूक ने पुलिस और CCPO उमर शेख की मुतज़ाद फाइंडिंग पर बरहमी का इजहार किया तो CCPO ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि एक बार तमाम कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुला लें ताकि वो एक ही बार सबसे मुश्तरका मुआफ़ी मांग लें।
सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की जेर सदारत सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। तलबी के समन जारी होने पर CCPO लाहौर उमर शेख कमेटी इजलास में पेश हुए और मोटरवे ज्यादती केस में तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। कहा, हमारी बच्चियों और बेटियों की इस तरह बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। यह वाकया हमारी हुदूद में हुआ, इसलिए हम जिम्मेदार हैं। मरकजी मुलजिम बाबर मलिक मफरूर है। CCPO लाहौर की जानिब से मरकजी मुलजिम को बाबर मलिक पुकारने पर रुकन कमेटी एनी मरी ने कहा, मरकजी मुलजिम आबिद है या बाबर, आप तहकीकात कर रहे हैं लेकिन मरकजी मुलजिम का नाम नहीं मालूम। कमेटी अरकान की सरजनिश पर CCPO उमर शेख ने हाथ जोड़ लिए और कहा, एक साथ कमेटियों का मुश्तरका इजलास बुला लें ताकि वो एक ही बार सब अरकान से माफी मांग लें। मुझे एक दफा जॉइंट सेशन में खड़ा कर देते हैं ताकि मैं मैंने सिर्फ माफी मांग 2 माफी मांग 2:47 पर 15 पर कॉल की गई। पुलिस टीम 28 मिनट में वहां पहुंची। अरकान कमेटी बोले, पुलिस के बयान में तजाद है। गुज़िश्ता इजलास में बताया गया पुलिस 6 मिनट में पहुंची, जबकि आप कह रहे हैं कि पुलिस 28 मिनट में पहुंची। इस पर CCPO ने कहा, 6 मिनट में अमेरिका की पुलिस भी जाए वकुआ पर नहीं पहुँच सकती, हम कैसे पहुँच गए? वो कुछ बोले तो धमाका हो जाएगा। वो चीफ जस्टिस को बता चुके हैं कि जिम्मेदार कौन है। CCPO ने कमेटी को बताया कि वो पुलिस में कोर्ट मार्शल का निजाम मुतारफ करा रहे हैं। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।